तुम्हारा जवाब देने और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे बुलावे को स्वीकार करते हुए मैं शिरडी से एक बैठी हुई अवस्था में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं बैठकर आशीर्वाद देते हुए स्वरूप के रूप में तुम्हारे घर इस बार आ रहा हूँ। तुम्हारे एक बेहद खास दिन, जिस दिन को तुम अच्छा भी मानते हो और थोड़ा बुरा भी मानते हो, कुछ मीठी यादें हैं, कुछ खट्टी यादें भी हैं। उसी दिन मैं तुम्हारे घर पधारूंगा और ये तुम इस बात को आजीवन मेरे आने को ये प्रमाण मान कर रखना कि तुम्हारे बुलाने पर मैं आया, ये इस बात का प्रमाण होगा। और आजीवन जब भी लगे कि मैं नहीं सुन रहा हूँ या नहीं बात करता हूँ तुमसे, तब इस घटना को याद करना कि मैं स्वयं स्व इच्छा से तुम्हारे पास आया था और तुमसे बोल कर आया था मैं। और ये भी ध्यान रखना कि मेरा जो मूलतः जगह होगा ना, वो शिरडी ही होगा। अब चाहे वो भेंट तुम्हें तुम्हारे दफ्तर में कोई दे या कोई जानने सुनने वाला दे, कोई भक्त मेरा दे जाए, जैसे भी दे जाए, लेकिन वो मूलतः शिरडी से ही वो स्वरूप तुम्हें मिलेगी। और वो स्वरूप दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए उस स्वरूप में मैं साक्षात रहूँगा, ये समझ लो। जब भी कोई मंत्र वगैरह पूरा करने का संकल्प करोगे कि पूरी निष्ठा से करना है किसी विशेष मनोकामना को लेकर, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि उस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस दौरान सात्विक भोजन करना, उस दौरान किसी से ज़्यादा बातें मत करना, और उस दौरान हर एक व्यक्ति जिसके प्रति तुम्हारे मन में नफरत उत्पन्न हो उसे माफ़ करते जाना। तुम्हें भी अपने तरफ से कुछ चीज़ों को खाली करना होगा, कुछ चीज़ों को हटाना होगा, कुछ चीज़ों से दूर रहना होगा। तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ की प्राप्ति होगी। मुझे पता है कि कई सालों से तुम्हारी ये तमन्ना रही है कि कोई तुम्हें कभी मेरे भजन संध्या आदि में बुला ले, परंतु तुम जहाँ रहते हो ना अभी वर्तमान में, वहाँ उस तरह के कोई मेरे भक्त नहीं हैं जो तुम्हें किसी भजन संध्या आदि इन चीज़ों में बुलाएंगे जो विशेषकर मेरे लिए हो। लेकिन तुम्हें यदि इसका हिस्सा बनना है ना, तो अपने नज़दीक वाले जो मेरा मंदिर है ना, वहीं जाओ। वहाँ पर ही तुम रोज़ आना जाना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पहचान हो जाएगा, और इस तरह से तुम मंदिर के ही भजन संध्या या विशेष किसी कलाकार को बुलाया जाएगा मेरे भजन आदि के लिए, तो वहाँ तुम्हें जगह मिलेगी और वहाँ तुम इस चीज़ का आनंद ले पाओगे। एक बात और मुझे तुमसे कहना है कि जहाँ से मन ना भरे ना, उस चीज़ को ग्रहण मत करो। यहाँ तक कि तुम जो उदी प्रसाद भी लेते हो, अगर तुम्हारा मन ना भरे तो मत करो। मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊदी ना राख है जब तक उसमें विश्वास नहीं है। अगर उसमें संदेह है तो वो ऊदी नहीं है, वो राख है। और जैसे ही उसमें विश्वास मिल जाता है वो मेरा प्रसाद बन जाता है। बात ऊदी की नहीं है, बात तुम्हारे विश्वास की है। तो जहाँ भी तुम्हें थोड़ा भी लगे ना कि ये सही है या नहीं है, तो वहाँ पर वैसी चीज़ों का एकदम प्रयोग मत करो, क्योंकि ऊदी प्रसाद ग्रहण तभी करो जब विश्वास हो। जब तक नहीं हो तब तक उसके ग्रहण करने का लाभ नहीं है। जब पूर्णतः विश्वास हो जाए तभी उसे ग्रहण करो, चाहे उसे अपने मस्तक पर लगाओ। और ये बात मैं तुम्हें इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि कई बार मैं ये देखता हूँ कि मंदिर के पास जहाँ इकट्ठे ढेरों ऊदी प्रसाद रखा रहता है कि जिन भक्त को लेना हो वो अपने से ले सके, जो खुले में रखा रहता है, कई बार तुम्हारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है कि पता नहीं कौन किस हाथ से छूता होगा, तो ये ऊदी स्वच्छ है या नहीं, तुम्हारे मन में ये बात आती है। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर तुम्हारा ऊदी पे शक है और इस पे कोई तुम्हें डांटे या कुछ भी कहे, तो तुम किसी से बांटने मत जाओ, ये अपने मन की बात। परंतु अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है ना कि कौन किस हाथ से, धुले हाथ से छू रहा है या नहीं, कौन टूटे हाथ से छू रहा हो, जो भी मन में है, तो वैसी ऊदी तुम मत प्रयोग करो। तुम्हें मैं शिरडी से इंतज़ाम करके भिजवा दूंगा, तुम इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहो। और ये बात मैं ना स्पष्ट रूप से तुमसे अभी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी के बाद ना अपने साथ ज़बरदस्ती मत करना। जिस प्रसाद से जहाँ से मन भरे वहीं से लेकर ग्रहण करो, तभी उसका पूरा फल तुम्हें मिलेगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे मंदिर आते रहो।